नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है और आज की इस कहानी को उन सभी माताओं बहनों को ज़रूर सुनना चाहिए जिनके घर में कलह कलेश होते रहते हैं। यह कहानी उन सभी सास बहुओं को भी ज़रूर सुननी चाहिए जिन्हें हमेशा एक दूसरे से शिकायत रहती है। तो आप सभी से हार्दिक अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ आपको समय समय पे और सबसे पहले प्राप्त होती रहे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ पृथ्वी भ्रमण के लिए निकली। माता पार्वती और भगवान शिव दोनों भेष बदलकर एक गांव से गुजर रहे थे। तभी माता पार्वती की दृष्टि एक सास बहू पे पड़ी जो आपस में लड़ रही थी। सास अपने बहू को मार रही थी और बहू अपने सास को। जब माता पार्वती ने यह सब देखा तो उस समय तो कुछ नहीं बोली, लेकिन कैलाश पर्वत पर जाने के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु, मेरे मन में दो प्रश्न उठ रहे हैं। आप उन प्रश्नों के उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। जब भगवान शिव ने माता पार्वती के इन वचनों को सुना तो कहा कि देवी, आप अपने प्रश्न कीजिए, मैं उन प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगा। भगवान शिव के मुख से ऐसी बातें सुनकर माता पार्वती ने कहा कि प्रभु, जब मैं आपके साथ धरती लोक पे गई थी वहाँ पे मैंने एक सास बहू को आपस में लड़ते हुए देखा। ऐसा क्यों होता है? आखिर सास अपने बहू को बेटी क्यों नहीं मान सकती और बहू अपने सास को माँ क्यों नहीं मान सकती? सास बहू में लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं? और अपने बहू पर अत्याचार करने वाली सास के साथ क्या होता है? कौन सी ऐसी बहू होती है जिसके घर में जाते ही दुख दरिद्रता का निवास हो जाता है? उसके कदम पड़ते ही वहां से लक्ष्मी रूठकर चली जाती हैं। आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। माता पार्वती के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान शिव बोले, देवी, आपके दोनों ही प्रश्न बड़े उत्तम और लोक कल्याणार्थ हेतु हैं। इन प्रश्नों से जल कल्याण ही होगा, इसलिए मैं इन प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। आप इस कहानी को ध्यान से और गौर से सुनिएगा। इतना कहकर भगवान शिव ने कहानी सुनाना प्रारंभ किया और माता पार्वती बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनने लगी। भगवान शिव ने कहा, किसी नगर में एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ रहती थी। उस बूढ़ी औरत का बेटा जवान हो गया तो उसने मन में विचार किया कि क्यों ना मैं अपने बेटे का विवाह कर दूं। अगर मैं अपने बेटे का विवाह कर दूंगी तो घर में एक बहू आ जाएगी और मुझे भी काम धंधे से आराम मिल जाएगा। ऐसा सोचकर उसने अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते उसे पता लगा कि पास के गांव में एक गरीब परिवार में बहुत ही सुशील लड़की है। उसे अगर घर की बहू बना लूं तो मेरा घर बड़े अच्छे से चलेगा। ऐसा मन में विचार करके उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे का विवाह उस गरीब परिवार की बेटी के साथ तय कर दिया। 1-2 महीने के अंदर ही उस बूढ़ी औरत के बेटे का विवाह उस गरीब परिवार के लड़की के साथ हो गया। वह लड़की बड़ी ही सुशील और संस्कारी थी। उसके संस्कार इतने अच्छे थे कि वह ना तो कभी किसी को अपमानित करती और ना ही कभी किसी को क्रोधित होकर जवाब देती। जब शादी करके वह लड़की अपने ससुराल में आई तो अपने पति और अपने सास के साथ रहने लगी। उसका पति उससे बहुत खुश था क्योंकि वह अपनी सास और अपने पति दोनों का सम्मान करती थी। उस बूढ़ी महिला के घर का सारा काम वह लड़की अकेले करने लगी। बुढ़िया भी अपने बहू के संस्कारों से बहुत खुश थी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा और बेटे बहू के बीच में इतना प्रेम देखकर उस बूढ़ी औरत को बहुत ईर्ष्या होने लगी। वह मन में विचार करने लगी
कि अगर मेरा बेटा मेरे बहू से इसी तरह प्रेम करते रहा तो वह धीरे धीरे मुझे भूल जाएगा। हम लोग गरीब लोग हैं और मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। अगर मेरा बेटा मेरे बहू को ही सारे रुपए पैसे कमा के देने लगा तो मेरा क्या होगा। ऐसा मन में विचार करके उसने अपने बेटे से कहा, बेटा हमारे पास बस थोड़ी सी ज़मीन है और हमारे पास कुछ भी नहीं है और हमारे खर्चे भी बढ़ गए हैं। बहू के आने से अब रुपए पैसे की कमी होने लगी है क्योंकि हम 3 लोग हो गए हैं। इसलिए तुम्हें परदेश कमाने जाना चाहिए क्योंकि इस नगर में तुम्हें कोई काम धंधा नहीं मिलेगा। जब लड़के ने अपनी माँ की बात सुनी तो उसने भी मन में विचार किया कि मेरी पत्नी के आने से घर के खर्चे तो बढ़ गए हैं, इसलिए मुझे जाकर कमाना चाहिए। तब उसने अपनी पत्नी और अपनी माँ से विदा लेकर परदेश के लिए प्रस्थान किया और परदेश कमाने चला गया। बेटे के जाने के बाद उस बूढ़ी महिला का व्यवहार बहू के प्रति बिल्कुल बदल गया। अब वह अपने बहू को बात बात पे डांटती, फटकारती और उसे दिन भर काम करवाती, कभी उसे चैन से बैठने नहीं देती। और उस बूढ़ी औरत के मन में अब ये विचार भी आने लगे कि अगर मेरी बहू माँ बन गई तो वह बच्चे के लालन पालन में लग जाएगी और घर का काम नहीं करेगी, फिर मुझे घर का सारा काम करना पड़ेगा। इससे तो अच्छा यही है कि मेरी बहू कभी माँ ना बने। ऐसा मन में विचार करके वह अपने बहू और बेटे दोनों को दूर दूर ही रखना चाहती थी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की एक नहीं चलती। बुढ़िया के बेटे के जाने के बाद उसकी बहू ने कहा कि माँ जी, मैं गर्भवती हूँ। अपने बहू की इतनी बात सुनकर उस बुढ़िया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसको तो मानो काटो तो खून ही नहीं था। उसको ऐसा लगा कि अब बहू माँ बनेगी तो मेरे सारा सुख छिन जाएगा, सारा घर का काम मुझे ही करना पड़ेगा। अब बुढ़िया ने अपने बहू पे और ज़्यादा अत्याचार करना शुरू कर दिया। अब तो वह उससे खेतों में भी मजदूरी करवाने लगी। थोड़े थोड़े पैसों के लिए वह अपने बहू को दूसरों के खेतों में काम करने के लिए भेजने लगी। बहू दिन भर काम करती और शाम को थकी हारी घर आती तो घर का चूल्हा चौका करती और खाना बनाती, लेकिन अपने सास को कभी उल्टा जवाब नहीं देती थी। वह अपने सास को अपने माँ की तरह प्यार करती थी, लेकिन सास बहू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। धीरे धीरे वह समय भी आ गया। जब उसका 9वां महीना पूरा हो गया तब उसने अपनी सास से कहा कि माँ जी, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरे प्रसूति का समय नज़दीक आ गया है, इसलिए आप दाई माँ को बुलवा लीजिए। जब उस औरत की सास ने उसकी बातें सुनी तो बुढ़िया कहने लगी कि दाई माँ की कोई ज़रूरत नहीं है, ये नींबू लो और इस नींबू को लेकर दूर के जंगल में चली जाओ। वहाँ जाकर इस नींबू को खा लेना। जैसे ही तुम इस नींबू को खाओगी तुम्हारा प्रसव हो जाएगा। लेकिन एक बात का याद रखना, अगर लड़का हो तो उसे घर ले आना और लड़की हो तो वहीं जंगल में फेंक देना। अगर तुम उस लड़की को लेके घर आई तो मैं तुम माँ और बेटी दोनों को जान से मार दूंगी। ऐसा कहकर उसने अपने बहू को घर से बाहर भेज दिया। बहू ने वह नींबू लिया और सीधे जंगल की तरफ चल दी। चलते चलते वह बहुत घने जंगल में पहुंच गई। वहां जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर उसने वह नींबू खा लिया। नींबू को जैसे ही उसने खाया उसकी प्रसूति हो गई और उसने एक सुंदर सी लड़की को जन्म दिया। अपनी लड़की को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और उसे गोद में उठाकर प्यार दुलार किया। नींबू खाकर उसने अपने बेटी को जन्म दिया था, इसलिए उसका नाम निम्बावती रखा। निम्बावती को गोद में उठाकर दूध पिलाने के बाद वह एक ऐसे पेड़ की तलाश करने लगी जिस पेड़ में खोखल हो। उसे एक ऐसा पेड़ मिल भी गया। उस पेड़ में एक बड़ा सा खोखल था। दूध पिलाने के बाद उसने अपने बेटी को उसी पेड़ के खोखल में रख दिया और उस पेड़ पे बैठे चिड़ियों और आसपास के जानवरों से कहा कि मैं भगवान को साक्षी मानकर और आप सभी को अपना परिवार मानकर अपनी बेटी आप सभी के हवाले कर रही हूँ।
आप लोग मेरी बेटी का ध्यान रखना। मैं बहुत मजबूर माँ हूँ जो अपने बच्चे को खुद से अलग कर रही हूँ। मैं प्रतिदिन आकर इसे दूध पिला जाया करूँगी। मैं इसे घर नहीं ले जा सकती, नहीं तो मेरी सास मुझे और मेरी बेटी दोनों की जान ले लेगी। आप लोग मेरी बेटी का ध्यान रखना और इसे अपनी बहन और बेटी की तरह समझना। इतना कहकर उस बुढ़िया की बहू घर वापस लौट गई। अपने बहू को खाली हाथ आता देखकर बुढ़िया समझ गई कि बहू ने जरूर बेटी को जन्म दिया होगा, इसीलिए उसे जंगल में फेंक कर आई है। अपने बहू को खाली हाथ आते देखकर बुढ़िया शोर मचाने लगी। अरे देखो देखो, मेरी बहू तो डायन है, इसने अपने बेटी को खा लिया और खाली हाथ आई है। प्रसूति के बाद इसका बच्चा कहाँ गया? बुढ़िया इस प्रकार से जोर जोर से चिल्लाने लगी। आस पड़ोस वालों ने सुना, लेकिन बुढ़िया के बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सभी लोग बहू के व्यवहार से भली भांति परिचित थे। अब बुढ़िया की बातों को अनसुना करते हुए बहू अंदर चली गई। उसने बुढ़िया को कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वह अपने परिवार में अशांति नहीं फैलाना चाहती थी, इसलिए चुपचाप अपने सास की बातों को सहन कर लिया करती थी। इसी तरीके से समय बीतता गया और 6 महीने बीतने के बाद बुढ़िया का बेटा घर वापस आया। बेटे के आते ही बुढ़िया ने उसके कान भरने शुरू कर दिए और कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी पत्नी ने एक लड़की को जन्म दिया था और उसे खा गई। तुम्हारी पत्नी एक डायन है, एक चुड़ैल है, यह साधारण इंसान नहीं है। इससे पूछो कि इसकी बेटी कहाँ है। अपनी माँ की बातों को सुनकर उसके बेटे ने अपने पत्नी से कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वह अपने माँ के स्वभाव से भली भांति परिचित था और उसे अपनी पत्नी पे पूरा भरोसा था। वह अपने पत्नी के बारे में बहुत अच्छे से जानता था कि उसकी पत्नी बहुत अच्छे संस्कारों वाली है। वह अपनी सास को अपनी माँ जैसी मानती है और मेरा भी सम्मान करती है। मुझसे इतना अधिक प्रेम करती है, वह मुझसे कुछ नहीं छुपाएगी और वह अपने बच्चे के साथ तो ऐसा कभी नहीं कर सकती। ऐसा मन में विचार करके बुढ़िया का बेटा चुपचाप रहा। इसी तरीके से 1 महीने अपने पत्नी के साथ रहने के बाद वह फिर से परदेश चला गया। अपने पति के जाने के कुछ दिनों बाद बुढ़िया के बहू ने फिर से बुढ़िया को बताया कि वे माँ बनने वाली है। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बुढ़िया का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। समय बीतने के साथ फिर से उसके प्रसव का समय नजदीक आ गया और 9वां महीना चलने लगा। एक दिन जब उसे प्रसव पीड़ा होने लगी तो उसने अपनी सास से कहा कि सासू माँ, दाई माँ को बुलवा लीजिए, मुझे प्रसव पीड़ा हो रही है। बुढ़िया ने कहा, दाई माँ की क्या ज़रूरत, ये जीरा ले और इस जीरे को लेकर जंगल में चली जा। वहाँ जाकर इस जीरे को खा लेना, इसके बाद तुझे प्रसूति हो जाएगी। लड़का हो तो उसे घर ले आना और लड़की हो तो उसे वहीं जंगल में फेंक देना, नहीं तो मैं तुम दोनों माँ बेटी की जान ले लूँगी। अपने सास की इतनी बातें सुनकर उसकी बहू जीरा हाथ में लेकर चुपचाप जंगल की तरफ चली गई। बीच जंगल में जाकर उसी पेड़ के नीचे बैठकर फिर से उसने जीरा खा लिया, जहाँ पे उसने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया था। जीरा खाते ही फिर से उसे प्रसव हुआ और उसने फिर से एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसने अपने बेटी को गोद में उठाया, उसे प्यार दुलार किया, उसे दूध पिलाया। इस बार उसने जीरा खाकर अपने बेटी को जन्म दिया था, इसलिए उसका नाम जीरावंती रखा और उसे भी उसी पेड़ के खोखले में रखाई जहाँ अपनी पहली बेटी को रखा था। अब उसकी पहली बेटी 1 वर्ष की हो चुकी थी। दूसरी बेटी को भी उस खोखले में रखते हुए उसने पशु पक्षी और जानवरों से कहा कि मेरी बेटी का ध्यान रखना, अगर इसे लेकर मैं घर गई तो मेरी सास मेरी बेटी और मुझे दोनों को मार देगी। फिर उसने अपनी बड़ी बेटी निम्बावती से कहा कि निम्बावती अपनी बहन का ध्यान रखना, और इतना कहकर वे अपने घर लौट गई। अपने बहू को खाली हाथ आते देख उसकी सास समझ गई कि इस बार भी मेरी बहू ने लड़की को जन्म दिया है, इसीलिए खाली हाथ आ रही है।
और इस प्रकार से फिर से उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। पड़ोसियों के घर घर जाकर कहने लगी कि मेरी बहू एक डायन है, एक चुड़ैल है। उसने 2 बार बच्चे को जन्म दिया और अपने दोनों बच्चे को खा गई। लेकिन आस पड़ोस के लोगों ने भी उस बुढ़िया के बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि सभी लोग उस बुढ़िया के व्यवहार से वाकिफ थे। बहू ने भी अपनी सास की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप घर के अंदर चली गई और अपने काम धंधे में जुट गई। अब तो बुढ़िया और भी ज़्यादा अत्याचार अपने बहू पे करने लगी। फिर से 2 मास व्यतीत होने पर उसका बेटा परदेश से घर आया। घर आने पे फिर से बुढ़िया ने अपने बेटे के कान भरना शुरू कर दिए, लेकिन बेटे ने अपने माँ के बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार से फिर से 1 महीने रहने के बाद वह परदेश वापस जाने लगा। लेकिन अपने पत्नी से कोई भी सवाल नहीं किया, क्योंकि उसे अपने पत्नी पे पूरा भरोसा था। बेटे के जाने के 1 महीने बाद बहू ने फिर से अपनी सास को बताया कि वह फिर से माँ बनने वाली है। तब बुढ़िया को बहुत गुस्सा आया और अपने बहू पे और भी अधिक काम का बोझ डालने लगी। इसी प्रकार से दिन बीतते गए और बहू के प्रसूति का फिर समय आ गया। बहू ने अपनी सास से कहा, माँ जी, दाई माँ को बुलवा लो, मेरा प्रसव होने वाला है, मुझे पीड़ा हो रही है। तब बुढ़िया ने कहा, प्रसव होने वाला है, पीड़ा हो रही है तो दाई माँ की क्या ज़रूरत है। ये आम लो और इसे बीच जंगल में जाकर खा लेना। इस आम को खाते ही तुम्हारा प्रसव हो जाएगा। अगर लड़का हुआ तो उससे घर ले आना और अगर लड़की हुई तो इसे वहीं जंगल में फेंक देना। अपनी सास की बातें सुनकर बहू ने सास के हाथों से आम ले लिया और उसे लेकर जंगल में चली गई। जंगल में जाने के बाद फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठकर उस आम को खा लिया और उस आम को खाने के बाद उसका प्रसव हो गया। फिर से उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। लड़की को उसने गोद में उठाया, उसे प्यार दुलार किया, दूध पिलाया और उसे भी उसी खोखले में ले गई जहाँ पे उसने अपनी 2 बेटियों को रखा था। अब उसकी दोनों बेटियां थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। दूसरी बेटी 1 वर्ष की और पहली बेटी 2 वर्ष की हो चुकी थी। उसी खोखले में अपनी तीसरी बेटी को रखते हुए उस औरत ने कहा कि अपनी बहन का ध्यान रखना। पशु पक्षी और जानवरों से भी कहा कि मेरी बेटियों का ध्यान रखना। इतना कहकर वे अपने घर लौट गई और घर लौटकर सास ने जैसे ही देखा कि बहू खाली हाथ आ रही है तो उसने आसपास में शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखो देखो, मेरी चुड़ैल बहू अपने बेटियों को खाकर घर वापस आ गई है। अब तो आसपास के लोग भी यही समझने लगे कि बुढ़िया सच बोल रही है, नहीं तो हर बार प्रसव होने के बाद बच्चा क्या हो जाता है। ऐसा सोचकर सभी गांव वाले इकट्ठे हो गए। तब बुढ़िया उस नगर के राजा के पास जाकर अपनी बहू की शिकायत करने लगी कि महाराज, मेरी बहू डायन है, चुड़ैल है, जन्म देकर अपने बच्चों को खा जाती है। पता नहीं गांव के किस बच्चे को कब खा जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप उसे सजा दीजिए, नहीं तो वह पूरे गांव को वीरान बना देगी। जब राजा ने बुढ़िया की ऐसी बातें सुनी तो गांव के लोगों को बुलाकर उनसे पूछा कि क्या बुढ़िया की बात सच है। तब गांव के लोगों ने कहा कि हो सकता है महाराज, इस बुढ़िया के बहू ने 3 बार बच्चे को जन्म दिया और एक भी बच्चा दिखाई नहीं देता। इसका मतलब कि बुढ़िया की बहू अपने बच्चे को खा जाती है। जब राजा ने यह बातें सुनी तो बहुत क्रोधित हुए और सैनिकों को भेजकर बुढ़िया की बहू को बुलवाया। जब सैनिक गए और बुढ़िया की बहू को पकड़कर लाए और उससे पूछने लगे तो बुढ़िया की बहू चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी, कोई जवाब नहीं दिया। तब राजा को भी लगा कि अगर ये बात सच नहीं होती तो ये कुछ न कुछ जवाब जरूर देती। इसका अर्थ तो यही हुआ कि यह एक डायन है और अपने ही बच्चों को मारकर खा जाती है, इसीलिए सिर झुकाए चुपचाप खड़ी है। तब राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि सैनिक सूली लगाओ और इस औरत को सूली पर चढ़ा दो, इसे बीच चौराहे पे सूली पे लटका दो, क्योंकि यह एक डायन है और गांव के बच्चों के लिए खतरा है। इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है।
उधर बुढ़िया का बेटा परदेश से काम समाप्त करके घर लौट आया। जब घर पे आया तो उसने देखा कि घर पे ताला लगा हुआ है और घर पे कोई भी नहीं है। तब उसने आस पड़ोस में पूछा कि मेरी पत्नी और मेरी माँ कहाँ पर हैं। तब गांव के लोगों ने बताया कि तुम्हारे पत्नी को राजा के सिपाही पकड़ के ले गए हैं और तुम्हारी माँ भी राजमहल में गई है, क्योंकि तुम्हारी पत्नी एक डायन है और अपने ही बच्चों को मार कर खा जाती है। जब उसने गांव के लोगों के मुंह से यह बातें सुनी तो उसे जरा भी विश्वास नहीं हुआ और वह दौड़ता हुआ राज दरबार में पहुंचा और राजा के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, महाराज, मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती। मुझे उसके संस्कारों पे पूरा भरोसा है। मेरी पत्नी ऐसा कर ही नहीं सकती। अगर मेरी पत्नी दोषी हुई तो आप उसे फांसी लगा देना, लेकिन आपसे मैं निवेदन करता हूँ कि मेरी पत्नी को थोड़ा सा समय दे दिया जाए। राजा ने उसकी बात मान ली और उसके पत्नी को 2 घंटे का समय दे दिया। तब वह अपने पत्नी के पास गया और कहने लगा, तुम्हें मेरी सौगंध है, आज तक मैंने तुमसे कभी कोई सवाल नहीं किया, लेकिन अब मैं तुमसे सवाल करना चाहता हूँ। मेरी तीनों बेटियाँ कहाँ हैं? अगर तुमने कोई अपराध किया है तो मुझे बताओ, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तुमने कोई अपराध नहीं किया होगा। अपने पति की बातें सुनकर उस औरत के आंखों में आंसू भर गए और कहने लगी, मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने अपने बेटियों को नहीं मारा, मैं तो बस माँ जी के आज्ञा का पालन कर रही थी। आपके माँ ने मुझसे जैसा जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। जब भी मुझे प्रसव हुआ तो माँ जी ने मुझे जंगल में भेज दिया और मुझसे कहा कि अगर बेटा हुआ तो उसे घर ले आना और बेटी हुई तो उसे जंगल में फेंक के आ जाना, नहीं तो मैं तुम दोनों माँ बेटी को जान से मार दूंगी। इसीलिए मैंने अपने तीनों बेटियों को जंगल में एक पेड़ के खोखले में रखा है। मैंने किसी की हत्या नहीं की। इतना कहकर वह अपने पति के सामने जोर जोर से रोने लगी। मैं तो बस घर की सुख शांति के लिए चुप थी, कभी किसी से शिकायत नहीं की। घर का माहौल खराब ना हो जाए इसलिए मैं सबको चुपचाप सहती रही। और इतना कहते ही उसने अपनी बड़ी बेटी का नाम लेकर बुलाया, निम्बावती, अपनी माँ की संकट की घड़ी में सहायता करो। इतना कहते ही बड़ी बेटी दौड़ती हुई राजा के महल में प्रकट हो गई। फिर उस औरत ने अपनी दूसरी बेटी को आवाज लगाया, जीरावंती मेरी बिटिया, अपनी माँ की इस संकट में सहायता करो। इतना कहते ही भगवान की कृपा से उसकी दूसरी बेटी भी वहाँ प्रकट हो गई। फिर उसने अपनी तीसरी बेटी को आवाज लगाया जो कि अभी नवजात थी। उसने कहा, आमवंती मेरी बिटिया, अगर मैंने सच्चे मन से तुम लोगों को प्रेम किया है और अपना पत्नी व्रत धर्म पालन किया है तो आज अपनी माँ की इस मुसीबत में सहायता करो। उसी समय उसकी नवजात बेटी भी वहाँ प्रकट हुई। तब राजा ने देखा कि उसको तीनों बेटियां जीवित थी और उसके पति ने अपनी तीनों बेटियों को सीने से लगा लिया और अपने माँ को धिक्कारने लगा कि धिक्कार है तुम जैसी माँ को, एक बहू जो तुम्हें अपनी माँ से बढ़कर मानती है, तुम्हारे लिए फांसी तक लटकने को तैयार है, लेकिन तुमने अत्याचार करती रही और कभी इसकी मन की बात नहीं समझी। तुम्हारे रहते हुए और मेरे पत्नी के रहते हुए मेरी तीनों बेटियां जंगल में रहती रही, लेकिन कभी तुम्हें दया नहीं आई। अपने माँ को इस प्रकार से कोसने लगा और अपने पत्नी को गले से लगा लिया। तब राजा ने आदेश दिया कि इसकी पत्नी को छोड़ दिया जाए और इस बुढ़िया को सूली पे लटका दिया जाए। तब राजा ने उस बुढ़िया को फांसी पे लटका दिया और राजा ने उस औरत से कहा कि बेटी, तुम्हारे संस्कार मुझे बहुत अच्छे लगे। तुम जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए। घर की मान मर्यादा बचाना अच्छी बात है, लेकिन अत्याचार को सहना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए था और अपने बेटियों को भी यही सिखाना कि आदर और सम्मान सबको दे, लेकिन किसी का अत्याचार न सहें। फिर राजा ने उसके पति से कहा कि मैं तुमसे और तुम्हारी पत्नी से बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें काम करने के लिए परदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें महल में ही नौकरी देता हूँ और यहीं पे तुम्हें रहने के लिए स्थान भी देता हूँ।
अब तुम अपनी बेटी और अपने पत्नी के साथ इसी महल में रहोगे और यहीं नौकरी करोगे, क्योंकि तुम्हारी स्त्री इतनी गौरवान्वित करने वाली है कि जहाँ भी रहेगी वहाँ की शोभा बढ़ाती रहेगी। इतना कहकर राजा ने उसे महल में नौकरी दे दी और वह युवक अपनी पत्नी और अपनी तीनों बेटियों के साथ उसी महल में रहने लगा। उस दिन से उनके सारे कष्ट दूर हुए और वे सुख के साथ उस महल में रहने लगे। तब भगवान शिव ने कहा कि पार्वती, जो भी सास अपने बहुओं पे अत्याचार करती है या फिर ऐसा व्यवहार करती है, उसके साथ ऐसा ही होता है। इसलिए हर सास को अपने बहुओं को बेटी समान समझना चाहिए, क्योंकि वे ससुराल का घर बसाने के लिए अपने मायके का एक प्यारा सा संसार अपने माता पिता भाई बहन का त्याग करके आती है और वे अपने सास में ही अपने माँ की छवि देखती है। और जो सास बहू पे अत्याचार करती है वे बहुत बड़ा पाप करती है, वे महापापिनी होती है। इसलिए हमेशा बहू को बेटी से बढ़कर समझना चाहिए, क्योंकि आपका घर बसाने के लिए वे अपना एक प्यारा सा संसार छोड़ के आई है। और इसके साथ ही बहू को भी अपने सास को मान सम्मान देना चाहिए, उसे माँ से बढ़ के प्यार करना चाहिए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने देखा है कि यह स्त्री हमेशा माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करती रहती है, फिर इसे इतना दुख प्राप्त क्यों हुआ? इसके पीछे क्या वजह है? आखिर माता लक्ष्मी इस पे अपनी कृपा क्यों नहीं बरसाती? तब भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवी, मनुष्य की कुछ ऐसी गलतियां होती है जिसके कारण पूजा पाठ का फल उन्हें प्राप्त नहीं होता है। अगर पूजा पाठ करते हुए भी ऐसी गलतियां दोहराई जाए तो उन्हें उसके फल से वंचित रहना पड़ता है। जब भी कोई नई नवेली दुल्हन उसकी शादी होती है और जब वह अपने मायके से विदा होकर ससुराल में प्रवेश करती है, तब वह अगर तोहफे में अपने साथ मायके से चूल्हा लेके जाती है तो उसका घर संसार ठीक उसी प्रकार से जलने लगता है जैसे कि चूल्हा जलता है। इसलिए किसी भी स्त्री को मायके से चूल्हा लेकर नहीं जाना चाहिए, और जो स्त्री ऐसा करती है उसे कभी सुख प्राप्त नहीं होता। और ये स्त्री जब इसका विवाह हुआ था तो इसने मायके से अपने ससुराल में चूल्हा लेकर ही प्रवेश किया था, इसीलिए इसे इतना दुख प्राप्त हुआ है। दूसरा, नमक। जो भी स्त्री अगर अपने मायके से नमक लेकर आती है तो जैसे नमक का काम होता है किसी भी चीज को नमकीन बनाना, ठीक उसी प्रकार से ये रिश्तों को भी नमकीन कर देती है और रिश्तों से प्यार और अपनापन खत्म हो जाता है। इसलिए हर माता पिता को इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वे मायके से कभी अपने बेटी को नमक ना दें। तीसरा चीज है अचार। अगर कोई भी स्त्री अपने मायके से अचार लेकर अपने ससुराल में जाती है तो जिस प्रकार से अचार खट्टा और तीखा होता है, ठीक उसी प्रकार से रिश्तों में खटास आ जाती है। उस घर में कभी सुख सौभाग्य का वास नहीं होता और ना ही सास बहू में प्रेम होता है। इसलिए कभी भी मायके से इन 3 चीजों को नहीं लाना चाहिए। इन 3 चीजों को लेकर प्रवेश करने वाली स्त्री कभी सुखी नहीं रहती। इसलिए इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कहानियाँ आपको समय समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।